डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को अब पता होगा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एग्ज़ाम पैटर्न और किस प्रकार अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए आप लोगों को बताया था। आने वाले 2026 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए हमने उस वीडियो में कहा था कि कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मटेरियल्स जो मौजूद नहीं था, कुछ आवाज़ इको का प्रॉब्लम भी आ रहा था, जिसके वजह से हमने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया। आज फिर हम आपके सामने तैयार हैं, तो चलिए वक्त को बर्बाद किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपको याद होगा कि आप लोग के क्वेश्चन में ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 1 से लेकर के 60 तक ग्रामर का और 61 से लेकर के 100 तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है या अवेलेबल होता है, जिसको आप लोग को बनाना है। इस शॉर्ट वीडियो में हम को नहीं समझा सकते, लेकिन जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है लेसन नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी जी की रचना है, जो एक निबंध के रूप में है। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, जिसमें उन्होंने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराया है, जो बेजोड़ है, अतुल्य है, अमूल्य है। वो कहते हैं, I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति सभ्यता जो विकसित हुई, पूरी दुनिया उसकी बराबरी नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल सही है। हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, हर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लेकिन अभी फिलहाल हमको सिर्फ एग्जाम के बारे में चलना है। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए। हम आप लोगों को न्यू व्यूअर्स के लिए एक तरीका बता देते हैं। कभी भी लिटरेचर पढ़िए, साहित्य पढ़िए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई भी भाषा पढ़िए, तो सबसे पहले ना चैप्टर का अगर नाम है तो इसके ऑथर का नाम याद रखिए, नंबर 1। दूसरा, इस ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए, इनका जन्म, मृत्यु, इनकी उपलब्धियां। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं इसी बिहाफ में, ताकि आपके एग्जाम में ये जो 61 से 100 तक का क्वेश्चन है ना, वो लगभग आपका सॉल्व हो जाए। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए, और अगर इसके साथ याद रख लीजिएगा कि इन्होंने अपना पहला आंदोलन करने चंपारण में किया था 1917 में। एंशिएंट रूलर ऑफ इजिप्ट को फिरौन बोलते हैं। गिब्बन का संबंध इटली से था, और हमारे पूर्वजों ने ट्रू होम रूल की का आनंद उठाया है, लुत्फ उठाया है। इन शॉर्ट आपको हम बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी ने हमें हमारी संस्कृति सभ्यता से अवगत कराया, जो बेजोड़ है, अतुल्य है, अमूल्य है। दूसरा, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक भाषण है। जब वह 1967 में 1967 में वह राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद पर जो भाषण दिया था, यह उनका पहला भाषण था, और इसी भाषण का हिस्सा आपको पढ़ने के लिए दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और जितने भी लोग हैं यहाँ सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो जिस प्रकार एक बड़े परिवार में आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारा देश चूंकि बहुत बड़ा है, व्यापक है, तो दंगा फसाद होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसलिए वो लोगों से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि जिस प्रकार हम मिलजुल कर रहते हैं, इस प्रकार मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ। यह भारत के पहले मुस्लिम और तीसरे राष्ट्रपति थे जो 1967 में बने थे। इन्होंने भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहने के लिए शपथ ली थी, और राष्ट्रपति बनने से पहले ये अपने राज्य मतलब बिहार के राज्यपाल थे। इनका एक लाइन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये लाइन एक्सप्लेन में भी कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी पूछ लेता है ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि हम एकदम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम ना लगे और खेल खेल में आप लोग बहुत सारी बातें सीख जाएं। चैप्टर नंबर 3, ए पिंच ऑफ स्नफ, लघु कथा है, जिसका मुख्य किरदार है नानू काका।
नानू काका का उद्देश्य होता है दिल्ली आना मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी मंत्री महोदय से जब नहीं मिल पाते तो ये इनको आदत था सूंघनी का चुटकी लेने का, तंबाकू वगैरह का। इनको कोई भी बात कहना होता, पहले पान बीड़ी सिगरेट, इनके पास एक सिल्वर स्नफ बॉक्स हुआ करता था जिसको वो खोलते पनवट्टा टाइप और उससे कुछ निकालते और खा लिया करते। तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि किस प्रकार नानू काका ने अपनी चतुराई से असंभव कार्य को कर दिया था। लेकिन लास्ट में कवि लेखक महोदय को इस बात का टेंशन भी है कि अगर नानू काका की सच्चाई मंत्री जी लोग को पता चल जाए तो क्या होगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि एक सुंगनी की चुटकी लेंगे और कुछ ना कुछ चक्कर चला लेंगे नानू काका। तो नानू काका इस चैप्टर में दिल्ली आते हैं मंत्री से मिलने के लिए 2-3 दिन के लिए, लेकिन बहुत प्रयास के बाद जब मंत्री महोदय नहीं मिल पाते हैं तब ये एक प्लान तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत मंत्री जी खुद इनसे मिल करके जाता है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगानकर जी की रचना है। मनोहर मलगानकर जी को इंडो एंग्लिकन राइटर के नाम से जाना जाता है। नानू काका दिल्ली आए थे मंत्रियों से मिलने 2 और 3 दिन के लिए। नानू काका के पास एक सिल्वर कलर का स्नफ बॉक्स था और नानू काका घुटने से नीचे तक का एक हमेशा ब्लैक कोट पहना करते थे। ये जो लाइन है कि नानू काका ने 1000 रुपए का चेक साइन किया था, याद होगा जब कहा था कि धोबी सेक्रेटरी थे, धोबी को बुलाओ, और उस टाइम में अपने कोट के जेब में 1000 रुपए का चेक साइन करके रखा था और धोबी से कहा था कि जब हम सिक्का ऑटो डीलर के पास जाएंगे तो तुम ये वाला चेक हमको लाके देना, उसके कान में बोला था शायद। और जब वो धोबी जाता है तो 2 रुपए इनाम में भी देता है। तो इन सब पर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम के बारे में हमको बताना है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ही ला रहे हैं। लेसन नंबर 4, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का ना एक सपना है। ये उस समय की बात है जब अमेरिका में काले और गोरे का बड़ा भेदभाव था, यानी काला है तो नौकर और गोरा है तो मालिक। उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने आई हैव अ ड्रीम के रूप में एक भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 को, जिसमें इनका सपना था कि अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव ना हो। इससे पहले हम बता दें कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक दस्तावेज पारित किया था या एक नियम या कानून बनाया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये महान अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत काले और गोरे का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उनके मरने के कई साल के बाद, बल्कि 100 साल के बाद भी आज अमेरिका की स्थिति दयनीय थी। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने 28 अगस्त 1963 को जब एक भाषण दिया तो उसमें लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हबशियों को समुद्र के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर हम लोगों का अधिकार ना मिला, एक लाइन भी है कि भाई अगर हम लोग का अधिकार ना मिला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हम लोग का अधिकार ना मिल जाए। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी अपने भाषण में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई अल्बामा, मिसिसिपी, जॉर्जिया जैसे राष्ट्र जो हबशियों से भरे पड़े हैं वो स्वतंत्र हो जाएं, वहां गुलामी ना हो बल्कि चारों ओर भाईचारा हो। तो इनका फकत इतना सा ही सपना है कि काले और गोरे में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध हबशी नेग्रो कम्युनिटी से है। इन्होंने रंग के भेदभाव को नापसंद किया है। उन्होंने अल्बामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखा है और यह 1964 में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। इन्होंने ही कहा था जहां न्याय गरीबों के लिए कुछ और हो, अमीरों के लिए कुछ और हो, काले के लिए कुछ और हो और गोरों के लिए कुछ और हो, तो ऐसे ही न्याय का दिवाला निकल चुका है। तो ये एक लाइन है, बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। लेसन नंबर 5 आज का आखिरी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसल की रचना है।
इन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत किया। इसको हम एक लाइन में आपको समझा सकते हैं कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी आपका काम है, तो अगर आपके दिमाग में आ गया तो जब तक उसको पाने के लिए आप परिश्रम नहीं कीजिएगा ना, वो चीज आपको नहीं मिल सकती है। तो बर्टन रसल जी इस निबंध के माध्यम से हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार विचारों ने मानव जाति के उत्थान में मदद की। पहले हम लोग जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विचार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, हम लोग लिखना पढ़ना सीख गए और आज हम इतना शानदार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ भाई? विचारों से। तो विचारों ने, आइडियाज हम लोगों ने अपने दिमाग में लाया और उस पर वर्क किया। यानी सिर्फ विचार आने से भी नहीं होगा, बल्कि विचार दिमाग में आएगा तो उस पर हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बर्टन रसल जी के बारे में याद रखना है कि बर्टन रसल जी को 1950 में 1950 में नोबेल पुरस्कार मिला और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। इन्होंने कहा था कि आदि मानव या होमो सैपियंस जो थे, उनको जीवन जीने की समस्या नहीं थी, खाना पीना बहुत सारा अवेलेबल था, ये एक लाइन था। लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग में विचार आया वो लोग डेवलप करते गए। कृषि का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, हमने इस पर अपने क्लासेस में बहुत सारा चर्चा किया है। और ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए अगर इसका पूरा लाइन बाय लाइन आप लोगों को चाहिए होगा तो हम एक बार आप लोग को संदेश दे दें कि 5 जनवरी आने वाला जो है उस दिन से हम बेसिक लर्निंग से स्टार्ट करेंगे और आपके 11th 12th में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, वो आप लोगों को पर डे क्लासेस के रूप में आपको अवेलेबल होता जाएगा। और अगर आप उसको रेगुलरली उन वीडियोस को व्यू करेंगे तो आपको अपने 11th 12th के सिलेबस के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा और खेल कूद में ही आप सारी चीजें सीख जाएंगे। तो अगला चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। आग का आविष्कार मानव के विकास में मील का पत्थर, एक मुहावरा है, साबित हुआ। और सबसे अंतिम में हुआ था भाई आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इस तरह से हमने 4-5 हर लेसन से उठाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आज मेरा 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से हम वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद जो दूसरी वाली किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, हम ग्रामर पर भी बात करेंगे। तो आप लोग आज से हमको 10 दिन दे दें बस, और उस 10 दिन के प्रत्येक वीडियो को 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जितने का वीडियो है उसको आप धैर्यपूर्वक सुनिए। आपको अंग्रेजी के लिए कहीं कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।